मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैं अच्छा बच्चा, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अच्छा बन गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सपना है। अच्छा बच्चा बन, बस सपना है, मुझे छोड़। सपना है। शांत शांत। आहा, शांति मिल गई। अपना घर तो अपना ही होता है भाई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग हमारे को? नहीं, मैं भी अस्पताल में रह सकती थी, लेकिन अब ज्यादा भीड़ बढ़ाने से क्या डॉक्टर 2 इंजेक्शन ज्यादा दे देता भाई साहब को? और फिर तुम लोगों के बापू सा है ना वहां अपने भाई साहब के पास। फिर भाई साहब का मौसम इतना बिगड़ा हुआ था, मारे से तो देखा नहीं गया भाई। सुनहरी, एक बात बता, तू अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? हाँ, हमारी खान की बालियां ना यही छूट गई थी, बस वही लेने आई थी। और ये सब जो भी हो, पर हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही। बड़ी अजीब सी उलझन है। ताऊजी साहब और पार्वती मेले में साथ आने वाले थे। पार्वती बाई साहब आई तो सही, पर अकेले, और यहाँ घर पर बिंदनी, थारे पेट में मरोड़ उठ रही है ना। मैं तने समझा देती हूँ कि क्या हुआ होगा। उसने म्हारे से और सुमेर से कहा मेले में जाने के लिए, और कहा कि वो भाई साहब के साथ बाद में आ जाएगी। हम गए और उसने पीछे से भाई साहब की चिता जला दी, और फिर दांत दिखाते हुए मेले में पहुंच गई। अरे हम लोग तो सब अपने अपने कामों में इतने उलझे हुए थे, किसी को होश ही नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भाई साहब कहाँ है? और जब तक सब समझते हैं तब तक तो। और उसके बाद हंगामा हो गया। हाँ, और मेले में कौन आया था वो? क्या नाम था उसका? हाँ, तेजावत। माँ साहब, वो मेले में कर क्या रहा था? शैतान की लीला शैतान ही जाने बेटा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मन ने शुरू से मालूम था कि ये छोरी रुद्रबणा से ब्याह नहीं करने वाली। फिजूल में इतने पैसे खराब हुए नाच गाने में, भाई साहब तो फालतू में निपट गए ना। हमारा मतलब है कि धुआं कुमारी धुआं करते करते हवेली में आग लगा गई ना। बस भोलेनाथ कृपा करे और ताउसा की जिंदगी बच जाए। क्या कर रही है? आपको चोट लगी, फिर से खून बह रहा होगा। छोड़। आप कल रात बहुत बुरी हालत में थे। मुझसे कहा ना, दूर रहना मुझसे। पर कल रात तो आपने कहा कि मैं आपके साथ यही रुक जाऊं। अमन, वो तेजावत का कुछ पता चला? देख, मुझे वो ठाकुराइन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा गुनहगार तेजावत, उसकी कोई खबर हो
उसको इन्फॉर्म कर। मैं जानती हूँ कि आपको ठाकुरायन मासा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा करो, ठाकुर सा की इस गद्दारी में उनका कोई हाथ नहीं है। वो निर्दोष है। ठाकुरायन मासा तो आज तक तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, कि आज तक हमारी हर बात गलत निकली है, लेकिन ठाकुर सर ने खुद मारे से कहा कि ठाकुरायन मासा को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मासा क्यों बुला रही है? मासा क्यों बुला रही है उन्हें? क्योंकि वो हमारी माँ जैसी है। उन्होंने हमारे को जीवन का हर पाठ पढ़ाया, बुराई की हार, अच्छाई की जीत की कहानियां सुनाती थी, प्रेम का, भरोसे का मतलब बताया, भोलेनाथ की भक्ति, उनकी पूजा करना, ये सब ठाकुरायन मासा ने तो हमारे बस कर। जी सर। चाय लेके आ। नहीं, आपके हाथ में चोट लगी है, मैं उठा देती हूँ। अस्पताल अपने बापूसा के पास नहीं जा रहे, उन्हें आपकी जरूरत है। इसे किसी दूसरे कमरे में लेकर जा, खाना पीना जो मांगे दे दे, बस इस कमरे से बाहर रख, लेकर जा इसे। क्या कर रही है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बंद करिए सब। क्यों कर रही है ये? मैं खाना ही तो। खाना या कुछ और? हो सकता है तो ये सोच रही हो कि मेरे बाबू साहब को तो मार नहीं पाई, जिंदा है वो भी, लड़ रहे हैं, क्यों ना पहले जल्लाद को खत्म कर देती। जहर ठीक से मिलाया तो है ना, या स्वाद में पता चल जाएगा। ना ही मैंने खाने में जहर मिलाया और ना ही बापूसा के कमरे में आग लगाई। बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। अब विश्वास हुआ? अब तो आप खा सकते हैं ना?
सर, तेजावत का खास आदमी विनोद जो हमारी कस्टडी में है वो टूट चुका है और उसने अपना मुंह खोल दिया है। सर, उसने बताया कि तेजावत की हवेली में एक ब्लैक डायरी या बुक है जिसमें उसकी पहचान के सारे कॉन्टैक्ट्स के नाम और नंबर हैं। सर, अगर हमें वो डायरी मिल जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। तो उस हवेली में वापस जाना पड़ेगा? जी सर, और आप ना चाहें तो टीम लेकर। नहीं, चलूंगा मैं। सर, मुझे लगता है कि आपके पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ, पार्वती का उसमें कोई हाथ नहीं लगता मुझे। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। हे भोलेनाथ, कौन सी परीक्षा दूं, कौन सी अग्नि पार करूं कि उन्हें मारे पर भरोसा हो। मारा कलेजा टुकड़ा ये सोचकर कि जिस इंसान ने बार बार हमारी रक्षा की, आज वो मारे को अपना दुश्मन, अपनी सारी परेशानियों की वजह समझ रहे, हत्यारे समझ रहे वो मारे को। नहीं होता मारे से बर्दाश्त, नहीं होता। बेटी, किस पीड़ा में हो? वो समझते हैं कि मैं उनके बाबूसा को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। किसी के लिए मर सकती हूँ लेकिन किसी को मार नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि हमारे से बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन ऐसा पाप तो मैं सपने में भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूं पंडित जी, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी, भोलेनाथ के पास क्या और क्यों हर प्रश्नों के उत्तर है। आओ मेरे साथ आओ, मैं मंदिर का शुद्धिकरण करता हूं, तुम भी मेरा हाथ बटा दो और भोलेनाथ से अपने क्या और क्यों के प्रश्नों का उत्तर भी पूछ लो। आओ मेरे साथ। जानती हो बेटी, शिव जी को भक्त लोग भोलेनाथ के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो भोले हैं, बहुत सीधे हैं और उतने ही क्रोधी। इस सृष्टि पर जब अत्याचार होता है, पाप होता है, तब उनके रूप को देखो। उस समय उनके सामने कोई ना आए। इस सृष्टि पर विनाश ही विनाश। इसी रूप का नाम है रुद्र। यही भोलेनाथ जब अपने रुद्र रूप में होते हैं तो तीनों लोकों के संभाले भी नहीं संभलते। एक बार भोलेनाथ पार्वती जी से भी रुष्ट हो गए थे। पार्वती जी? हाँ, मैया पार्वती से भी उनसे कुछ भूल हो गई थी, वो भी अनजाने में। तो फिर शिव जी आ गए रुद्र रूप में। फिर भला वो कहां किसी की सुनते हैं। जैसे वो हमारी नहीं सुनते। भोलेनाथ हठी थे तो पार्वती जी भी उनसे कम नहीं थी। भोलेनाथ जहां जहां जाते पार्वती जी साथ जाती। सृष्टि के अंतिम छोर तक उनके साथ थीं। पार्वती जी दया की भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उन्होंने भोलेनाथ का साथ नहीं छोड़ा। तो क्या उन्होंने पार्वती जी को माफ कर दिया? नहीं अमन, तू नहीं जानता। उसके और उस जैसी औरतों के बारे में कुछ नहीं जानते तुम। याद है जब हमें जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, सिखाया गया था हमें किसी भी चमकीले खूबसूरत रंगों से भरे फूलों से दूर रहना। जहरीले होते हैं। यही सबक जिंदगी का भी है। ये खूबसूरत औरतें जहरीली होती हैं। इनके लिए अपना स्वार्थ, अपनी जिंदगी, अपना आराम, इसके अलावा और कुछ नहीं। हर रिश्ता मजाक,
हर आंसू, हर मुस्कुराहट एक धोखा है। उसने जो मेरे बापू साहब और मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। नहीं किया माफ रुद्र शिव जी ने पार्वती जी को। भोलेनाथ का क्रोध चरम पर था। पार्वती जी जितना प्रयत्न करती, भोलेनाथ उतना ही रुष्ट हो जाते और अंत में वो जितने रुद्र हैं उतने भोले भी, जितने पत्थर हो सकते हैं उतने मोम भी। पार्वती मैया की सेवा से, उनकी सच्ची श्रद्धा से पिघल गए ये मोम। तो उन्होंने पार्वती जी को माफ कर दिया? करना ही था। रक्षक थे वो पार्वती जी के, उनके दाता है, उनके भगवान है। सदा के लिए थोड़े ही ना मुंह फेर के रह सकते हैं? नहीं रह सकते और रहेंगे भी नहीं। ये घंटी वहां बांध दो। इस घंटी से तुम्हारी आवाज शंकर जी तक पहुंचती रहेगी। तुम जिससे क्षमा मांगना चाहती हो वो तुम्हें क्षमा भी कर देगा। कोहरा हट जाएगा, सब साफ नजर आएगा। सर वो ब्लैक बुक ठकुराइन साहब के कमरे में कहीं है। तू चढ़, मैं आ रहा हूं। जैसा क्यों आया यहाँ वापस? तेरी जरूरत नहीं थी यहाँ, अमन को भेज सकता था। आपकी माँ से जरूर आएंगे। नहीं, नहीं कर रहा मैं तेरा इंतजार। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुझे ये बता सकूं कि तेरे सामने आने से, तुझे देखने से, उस जगह पर आने से मैं नहीं डरता जहां पर तूने इतने साल बिताए, छिपकर, भागकर। नहीं डरता मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था, माँ बेटे के रिश्ते से आजाद होकर तो क्या बन गई, कैसे रही यहां। नहीं डरता मैं। माँ, जाग गया मेरा राजकुमार? अच्छा हुआ तू जाग गया। अब जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। दूध नहीं पिएगा? दूध नहीं पिएगा तो मैं चली जाऊंगी। सोच ले। माँ!
जीवन का हर पाठ पढ़ाया, बुराई की हार, अच्छाई की जीत की कहानियां सुनाती थी। माँ सा क्यों बुला रही हो? वो हमारी माँ जैसी है। सर, मिल गई सर। सर, इसमें बहुत सारे नाम और नंबर्स हैं। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सुराग और लीड मिल सकती है सर। चल। बापू साहब, आप ताउसो को लेकर कब आए? उनकी तबीयत ऐसी और आप उन्हें अस्पताल में पड़े रहते ना, तो वहां दवाई की बदबू और मनुष्यत के बीच में 10 की जगह 20 दिन लग जाते हैं इनको ठीक होने में। ना, मैं भाई साहब को घर पर ही रखूंगा, अकेले इनका ध्यान रखूंगा, इनको ठीक करके ही सांस लूंगा मैं। बापू साहब बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ताउसा की फिक्र हमें भी है, और आप अकेले क्यों? हम सब इनका ख्याल रखेंगे। तुम सब पर तो पूरा भरोसा है, पर थारी माँ है ना, उसको बोझ लगते हैं ये। बापू साहब, अब उनकी फिक्र ना कीजिए। मैथिली को ताने मारने से और अचार डालने से उनको अगर फुर्सत मिलेगी तो परेशानी होगी ना। वैसे वो कहाँ है जिसका यहाँ पर होना सबसे ज्यादा जरूरी है? रुद्र। वो आया था, भाई साहब को आराम से सुलाया और इनके लिए प्रसाद लाने गया मंदिर। हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती मैया को माफ कर दिया, वैसे ही रुद्र से हमारी गलतियों के लिए माफी दिलवा दो। उन्हें यकीन दिला दो कि मैंने उनके बापूसा के साथ कुछ नहीं किया। जगत के सूरज आप, हमारा अंधेरा दूर करो, हमारे को रास्ता दिखाओ भोलेनाथ, हमारे को रास्ता दिखाओ। विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं